जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 तक सारा करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक क्या है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गैर मौद्रीकृत क्या है, उपभोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं से एक क्या है, तो समस्याओं में से एक क्या है, तो गैर मैट्रीकृत क्या है, उपभोग है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से है। ठीक है, और इसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय भी क्या होता है, शामिल होता है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में गैर मौद्रीकृत उपभोग भी क्या है, तो शामिल है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। यहाँ पे कर रहा है सुमेलित करना है। यहाँ पे बताना है कि पुलिकट झील जो है ना कहाँ है, बताइए। पुलिकट झील बोलेगा तो कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और चिल्का झील बोलेगा तो कहाँ है, चिल्का बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में है। और बुलर झील बोलेगा तो कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और सांभर झील बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में। तो उत्तर क्या होगा, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार विशाल भूखंड पैंजिया का विखंडन हुआ है। इसके फलस्वरूप नया महाद्वीपीय पिंड बना है, बताइए कौन सा बना है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, बताइए। करा कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार विशाल भूखंड पैंजिया का विखंडन हुआ है। इसके फलस्वरूप जो है नया महाद्वीपीय पिंड बना है, कौन सा, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। विकल्प ए और बी क्या है, सम्मिलित रूप में, मतलब क्या क्या होगा, लारेसिया भी होगा और क्या होगा, तो गोंडवाना लैंड भी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार विशाल जो है भूखंड पैंजिया का विखंडन हुआ है और इसके फलस्वरूप नया महाद्वीपीय पिंड उत्तर में लारेसिया तथा दक्षिण में जो है गोंडवाना लैंड क्या हुआ, निर्मित हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि जो है ना कौन सी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलराशि है कौन सी, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी है। कौन सा है, तो पाक जल संधि है। क्या है, तो पाक जल संधि है। ठीक है, तो पाक जल संधि अथवा पाक जलडमरू मध्य भारत और द्वीप जो है ना, भारत और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच एक क्या है, तो जल राशि है। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख क्या है, तो वस्त्र निर्माण केंद्र है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख क्या है, तो वस्त्र निर्माण केंद्र है, बताइए कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, महाराष्ट्र है। कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है ना भारत में वस्त्र निर्माण उद्योग का एक क्या है, तो प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है ये करा इनमें से कानून के स्रोत के रूप में उल्लेखित नहीं किया जा सकता है, बताइए क्या। करा इनमें से कौन कानून के स्रोत के रूप में उल्लेखित नहीं किया जा सकता है, किसको, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, रीति रिवाज और क्या होगा, प्रथाएं होगा। क्या होगा, रीति रिवाज और क्या होगा, तो प्रथाएं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय जो है ना कब हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हैदराबाद रियासत का भारत में जो विलय हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। तो हैदराबाद रियासत का जो है ना भारत में विलय कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का जो है ना प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जो है ना किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, बताइए कैसी नागरिकता भारत में है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एकहरी नागरिकता का। किसका है, एकहरी नागरिकता का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें कि एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी की थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी की थी। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बुतरस जो है ना घाली ने जारी किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो बुतरस घाली ने जारी किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है बिहार राज्य का कुल लिंगानुपात जो है ना कितना है, बताइए। बिहार राज्य का कुल लिंगानुपात पूछ रहा है कि बिहार राज्य का कुल जो लिंगानुपात है वो कितना है, बताइए।
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना है? 918 है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विधान परिषद का सभापति नियुक्त किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? विधान परिषद का सभापति नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आगे देखिए, सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा जो है ना अपने बीच से जो है निर्वाचित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि औरंगजेब, कह रहा है कि औरंगजेब के समय भारत में कितने जो है ना प्रांत थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि औरंगजेब के समय भारत में जो है ना कितने प्रांत थे, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 20। कितना है? तो बी होगा। कितने प्रांत था? 20 प्रांत था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, बताइए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। और इस एक्ट में जो है ना ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार को भाषाई प्रेस में छपी सामग्री और संपादकीयों को सेंसर करने का व्यापक जो है ना हल मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के किस स्तूप का एक बंदर राजा की जो है ना कहानी अंकित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस स्तूप पर जो है ना एक बंदर राजा की जो है ना कहानी अंकित है, बताइए कौन सा स्तूप पर है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भरूत स्तूप पर है। किस पर है? तो भरूत स्तूप पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से जो है ना प्राप्त किया था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से जो है ना प्राप्त किया था, बताइए कौन सा शहर किया था। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा? तो बी होगा। बम्बई किया था। कौन किया था? बम्बई किया था। तो 17वीं शताब्दी में बम्बई जो है ना वर्तमान में क्या है? इसका नाम क्या है? मुंबई है। 60 टापुओं का समूह था और उस पर जो है ना पुर्तगालियों का क्या था? नियंत्रण था। जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी से हुआ, तब पुर्तगालियों ने इन टापुओं को अंग्रेजों को जो है ना सौंप दिया था। नेक्स्ट ये करा कि अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय जो है ना बिहार आया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। राजा मानसिंह के समय जो है ना बिहार आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो राजा मानसिंह के समय बिहार आया था। नेक्स्ट ये करा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, बताइए किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होती है ना किस में होती है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? उपचयन जो है ना क्रिया है, जिसमें सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं, अर्थात CO और H2O से ग्लूकोज को जो है ना C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का सूत्र होता है बनाता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप कोशिका के हरित लवक में क्या होती है? संपन्न होती है। नेक्स्ट आइए, करें कि निम्नलिखित में से किसमें धातु जो है ना उपस्थित नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है ना धातु उपस्थित क्या है, तो नहीं है, बताइए किसमें नहीं है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। विटामिन सी में क्या है? तो नहीं है, ठीक है। तो विटामिन सी में जो है ना कोई धातु आयन में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन तथा विटामिन B12 में उपस्थित धातु जो है ना आयन क्रमशः क्या है? तो मैग्नीशियम, लोहा और क्या है? तो कोबाल्ट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करें कि दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है, किससे करते हैं, बताइए। दूध की जो शुद्धता ज्ञात करते हैं ना, किससे करते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि निहारिका परिकल्पना संबंध है किससे, बताइए। निहारिका परिकल्पना संबंध है किससे है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। सौर परिवार की उत्पत्ति से है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि इनमें से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसे जो है ना प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, किसे कहते हैं। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। जंगल की आग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जंगल की आग को बोलते हैं। तो जंगल में लगी आग के कारण जो है उत्पन्न CO, CO2, SO2 और NO2 जैसे जो है ना मतलब गैसें वायु प्रदूषण का क्या है? प्राथमिक जो है ना स्रोत है। नेक्स्ट है करा कि पीतल, करा कि पीतल मिश्र धातु होता है किसका, बताइए। पीतल मिश्र धातु है जो कैसा है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। ठोस विलयन है। क्या है? तो ठोस विलयन है, ठीक है। तो याद रखें ना कि पीतल जो है ना, पीतल में दोनों की अवयवी घटक विलय और क्या है? विलायक ठोस अवस्था में है, और यहाँ जिंक एवं क्या है? कॉपर का मिश्र धातु है, अतः विलयन क्या है? तो ठोस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है, बताइए किस में, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो उपयोगी है किस में है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो उपयोगी है किस में है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। दंत चिकित्सा और सर्जरी में क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि शेर खां के पिता हसन खां सूर जागीरदार थे, कहाँ के थे, बताइए। कह रहा है कि शेर खां के पिता हसन खां सूर जागीरदार थे, कहाँ के, बताइए।
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सासाराम के थे। कहाँ के थे? सासाराम के थे। ठीक है, तो शेर खां बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का जो है ना पुत्र था, और इनके बचपन का नाम बोलेगा तो फरीद खां था। और बिहार के सुल्तान बहार खां लोदी ने बहार खां लोदी की शेर से जो है रक्षा करने के कारण सुल्तान ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट आइएगा कि गंगा नदी, करा गंगा नदी की बिहार में लंबाई जो है ना कितनी है बताइए? गंगा नदी की बिहार में जो लंबाई है कितनी है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कितना है? 425 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ऐसे गंगा नदी की कुल लंबाई बोला है कितना? 2525 है, लेकिन बिहार में बोला है कितना? 425 है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार में शीत ऋतु झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है बताइए? बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का जो कारण है ना, वो क्या है बताइए? क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? तो पश्चिमी जो है ना विक्षोभ है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट, साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जो है जलोढ़ की गहराई क्या है बताइए? साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की जो गहराई है ना, वो क्या है बताइए? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1000 से क्या है? तो 1500 जो है ना मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करें कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से जो है ना कितनी है बताइए? बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है बताइए? बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी, 53 मीटर है। क्या होगा? 53 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि 29 जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास सिम्बेक्स के 32वें संस्करण का जो है आयोजन किया बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि 29 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सेनाभ्यास सिम्बेक्स के 32वें संस्करण का आयोजन किया है बताइए? किस देश के साथ किया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सिम्बेक्स मतलब क्या है? सिंगापुर। सिम्बेक्स जो अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। नेक्स्ट आइए, करें कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस जो है ना स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया बताइए? किसका किया है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, AMCA का किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी मल्टी रोल जो है ना लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है? तो AMCA किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार ने मई 2025 में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितनी टेली परामर्श सेवाओं को पूरा करने का जो है ना लक्ष्य रखा है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत सरकार ने मई 2025 में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितनी टेली परामर्श सेवाओं को जो है ना पूरा करने का लक्ष्य रखा है बताइए? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 20 करोड़। कितना लक्ष्य रखा है? तो 20 करोड़ का जो है ना लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस देश ने मई 2025 में विश्व की सबसे बड़ी समुद्री पवन ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस देश ने मई 2025 में विश्व की सबसे बड़ी समुद्री पवन ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है बताइए? किसने किया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, यूनाइटेड किंगडम किया है। कौन किया? यूनाइटेड जो है ना किंगडम किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मई 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई की जो है ना थीम क्या है बताइए? यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ना कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। इसका थीम पूछा, इसका थीम जो है ना क्या है बताइए? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, पानी के लिए क्या है? तो पक्षी है। क्या है? तो पानी के लिए जो है ना पक्षी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक मिनट, यहाँ पे जो है ना इसका आंसर ना पानी के लिए पक्षी नहीं, यहाँ पे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, साझा स्थान पक्षी अनुकूल शहर और क्या समुदाय जो है ना बनाना होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे बोल रहा है ना कि मई 2025 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इसका थीम पूछा है तो हो जाएगा क्या होगा? तो साझा स्थान पक्षी अनुकूल शहर और क्या समुदाय बनाना होगा। तो उत्तर सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि मई 2025 में बिहार के किस जिले में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ना पावर प्लांट चालू किया गया बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में बिहार के किस जिले में पहला फ्लोटिंग सोलर जो है ना पावर प्लांट चालू किया गया? कहाँ किया गया है बताइए? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दरभंगा में किया है। कहाँ किया गया? दरभंगा में किया गया है। नेक्स्ट आइए करें कि बिहार सरकार ने मई 2025 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने बेघर परिवारों को घर जो है ना उपलब्ध कराए गए हैं बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार ने मई 2025 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने बेघर परिवारों को घर जो है ना उपलब्ध कराया गया है बताइए? कितना किया गया है?
तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 लाख से जो है अधिक को किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मई 2025 में किस शहर में हुआ है, जिसका मुख्य विषय जो है सतत विकास के लिए क्या है? विज्ञान था। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि बिहार में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मई 2025 में किस शहर में हुआ है, जिसका मुख्य विषय सतत विकास के लिए क्या है? विज्ञान था। बताइए, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, पटना। कहाँ है? तो पटना की। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के विकास के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च करने की जो है ना घोषणा की गई है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में रेल सुविधाओं के विकास के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च करने की घोषणा की गई है? बताइए, कितना करोड़ का घोषणा किया गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2700 करोड़ जो है ना घोषणा किया गया है, 2700 करोड़ का। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि जून 2025 में बिहार राज्य पुलिस द्वारा राज्य में बढ़ते अपराध को नकल कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जून 2025 में बिहार राज्य पुलिस द्वारा राज्य में बढ़ते अपराध को नकल कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है ना शुरू किया गया? बताइए, ऑपरेशन का नाम क्या है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा। क्या? ऑपरेशन जो है लंगड़ा है। क्या है? ऑपरेशन क्या है? तो लंगड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जून 2025 में बिहार राज्य पुलिस द्वारा राज्य में बढ़ते अपराध पर नकल कसने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन क्या है? तो लंगड़ा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? बताइए, कौन सा भाग में है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग कितना में? 5 में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी है? इसका अर्थ क्या है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसका अर्थ क्या है? बताइए, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा? तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। ए और सी जो है ना दोनों होगा। क्या होगा? ए और सी दोनों होगा। देखिए पहला क्या है? पहला देखिए क्वेश्चन कर रहा था ना कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसका अर्थ क्या है? तो पहला कि सभी मंत्री एक दल की भांति जो है ना कार्य करेंगे, सभी मंत्री एक दल की भांति क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ये होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है कराए कि नेक्स्ट क्या है? तो सी नंबर है। यहाँ पे सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए जो है लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी। क्या होगा? लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी होगा? क्या होगा? सी होगा। तो ए और क्या है? तो सी है। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिए गए? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान जो है ना किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है ना गठन किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है ना गठन किया गया? बताइए, कौन सा अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। अनुच्छेद कितना है? 338 का जो है ना क होगा। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 338 के क के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का जो है ना उपबंध किया गया है। अनुसूचित जाति बोलेगा 338 होगा, अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो 338 का जो है ना क होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य जो है ना डाटा को किस में बदलना होता है? कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य जो है ना डाटा को किस में बदलना होता है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है, क्या करता है? बताइए, मेन्यू पर प्रत्येक जो है ना कौन सा एक विशेष कार्य करता है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, कमांड करता है। कौन करता है? कमांड करता है। तो मेन्यू पर जो है ना प्रत्येक कमांड एक विशेष जो है ना कार्य करता है। नेक्स्ट ये करा कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों से जो है ना के बीच चलाई गई थी? बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1853 में चलाया गया था, बम्बई से जो है ना थाने के मध्य चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संबंधी निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताइए किसमें जो है ना कौन सही होगा? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI संबंधी निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। बताइए क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह मानव विकास में प्राप्तियों का क्या है? मापन करता है। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गर्भ महासागरीय धाराएं क्या है? बताइए,
गर्भ महासागरीय जो धाराएं हैं ना वो क्या है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, ध्रुवों की ओर जो है ना प्रवाहित होती है। तो गर्भ महासागरीय धाराएं क्या है, तो ध्रुवों की ओर जो है ना प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, बताइए। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा जो है ना किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, रैगनर नक्स ने किया था। कौन किया था, रैगनर नक्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है, बताइए। मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मांग वक्र क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है, तो मांग वक्र क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है। कौन सा मतलब व्यक्ति का जो है ना कौन सा कहाँ से संबंध था 1857 की क्रांति का, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है ना कहाँ से थे, बिहार से, जगदीशपुर से थे। उसको सबको पता है कि बिहार के जो है ना बिहार से थे कुंवर सिंह। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, मौलवी अहमदुल्ला का बात करें कहाँ से थे, ये जो थे ना फैजाबाद से थे। कहाँ थे, फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। और मंगल पांडे की बात करें, मंगल पांडे कहाँ से नेतृत्व किए थे, मंगल पांडे किए थे दिल्ली से किए थे। और जीनत महल कहाँ से किए थे, जीनत महल बोलेगा तो बैरकपुर से किए थे। तो कुंवर सिंह बोलेगा बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला बोलेगा तो कहाँ से किए थे, तो ये किए थे फैजाबाद से। और मंगल पांडे बोलेगा दिल्ली से, और जीनत महल बोलेगा तो कहाँ से, बैरकपुर से। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा। क्या होगा, बी होगा, 2 3 1 4। नेक्स्ट आइए, कराए कि ईरान, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ईरान का पुराना नाम क्या है, बताइए। ईरान का पुराना नाम क्या है, बताइए। ईरान का पुराना नाम पूछा, ईरान का पुराना नाम क्या है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, पर्सिया है। क्या है, तो पर्सिया है। ईरान का पुराना नाम क्या है, तो पर्सिया है। नेक्स्ट आइए, करा कि असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालीन कारण जो है ना क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालीन कारण जो है ना क्या था, बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, खिलाफत के प्रति क्या था, अन्याय था। क्या था, खिलाफत के प्रति क्या था, अन्याय था। ठीक है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से 1922 तक चला। और इसके आरंभ होने में जो है जलियांवाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट और तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संबंधी अधिनियम भी जो है ना महत्वपूर्ण कांडों में से थे, किंतु तत्कालीन प्रभाव खिलाफत आंदोलन का ही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा गौरवपूर्ण, करा कि गौरवपूर्ण क्रांति जो है रक्तहीन क्रांति इसको बोलते हैं, कहाँ हुई थी, बताइए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गौरवपूर्ण क्रांति जो है इसको रक्तहीन क्रांति बोलते हैं, कहाँ हुई थी, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ना कौन थी। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो है ना कब किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो आयोजन है ना वो कब किया जाता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, 18 दिसंबर को करते हैं। कब करते हैं, 18 दिसंबर को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि HTTP का पूरा नाम क्या है, बताइए। HTTP का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसफ़र जो है ना प्रोटोकॉल होगा। तो HTTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आइए, कराए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किसके लिए, बताइए। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किसके लिए, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, लाल रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, अतः जो है ना फोकस दूरी लाल रंग के लिए क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट ये करा कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत धारा मतलब विभवांतर जो है ना बल निर्भर नहीं करता है, किस पर, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत धारा मतलब प्रेरित विद्युत विभवांतर जो है ना बल निर्भर नहीं करता है, किस पर, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, कुंडली के प्रतिरोध पर जो है नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित जो है ना बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा क्या है प्रतिवर्ष उगाई जाती है।
यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा प्रति वर्ष जो है ना उगाई जाती है, बताइए कौन सा फसल है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, कपास होगा। क्या होगा, तो कपास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि धोबन सोडा, करा धोबन सोडा का जो सूत्र है ना वो क्या है, बताइए धोबन सोडा का जो सूत्र है वो क्या है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। Na2CO3 इंटू क्या है, 10H2O है। तो धोबन सोडा का जो है ना सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू क्या है, 10H2O है। नेक्स्ट आइए, करें कि मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार चालक की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार चालक की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। धारा जो है ना 2 का 1 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ना कितनी है गैर परिवहन यान हेतु, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ना कितनी है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 18 वर्ष है। कितनी है, तो 18 वर्ष है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि धारा 4 के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो है नहीं निजी मोटरयान के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या होगा, पात्र होगा। नेक्स्ट आइए, करें कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति लर्नर लाइसेंस की वैधता जो है ना कितनी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे करें कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति मतलब लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 6 महीने होता है। कितना होता है, 6 महीने होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना किस प्रकार का नियम है, बताइए। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना किस प्रकार का नियम है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या है, तो अनिवार्य नियम है। क्या है, तो अनिवार्य नियम है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को मानक हेलमेट पहनना क्या है, अनिवार्य है। किसके लिए, सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट आइए, करा कि सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, बताइए कहाँ, बताइए किसके लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। चालक और आगे बैठे यात्री के दोनों के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट आइए, करा कि चित्र में व्हील, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है ना फिगर अच्छे से दिखे, बाकी ऑप्शन भी दिखे। अच्छे से देखिए फिगर को। करा कि चित्र में व्हील अलाइनमेंट के प्रभाव में जो है ना कौन सा एंगल है, बताइए। देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, नीचे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। करा चित्र में व्हील अलाइनमेंट के प्रभाव में कौन सा एंगल है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कैस्टर एंगल है। क्या है, तो कैस्टर एंगल है। इस चित्र में बोल रहा है ना कि देखिए अच्छे से देखिए, कह रहा है कि चित्र में व्हील अलाइनमेंट के प्रभाव में कौन सा एंगल है। तो ये क्या हो जाए, एंगल जो है ना क्या है, तो कैस्टर एंगल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दोषपूर्ण इंजेक्टर का क्या प्रभाव है, बताइए। दोषपूर्ण इंजेक्टर का जो है ना क्या प्रभाव है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इंजन शुरू जो है नहीं होता है। क्या है, इंजन शुरू नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि दोषपूर्ण तेल पंप का क्या प्रभाव होता है, बताइए। दोषपूर्ण तेल पंप पर जो पंप का जो है ना क्या प्रभाव होता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। इंजन जो है ना सीज होना। क्या है, इंजन सीज होना। तो दोषपूर्ण तेल पंप का प्रभाव इंजन सीज हो सकता है और तेल पंप की मुख्य कार्य इंजन में उचित दाब और तेल का प्रवाह जो है ना बनाए रखना होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का क्या कारण है, बताइए। डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का क्या कारण है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। पिस्टन रिंग जो है ना घिसे होना। क्या होना, पिस्टन रिंग घिसे होना। तो पिस्टन रिंग का घिसा होना डीजल इंजन में उच्च ईंधन खपत का एक क्या है, प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आइए, आगे देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ, देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए फिगर को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का जो नाम है ना वो क्या है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए टेस्ट का नाम क्या है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। शॉर्ट सर्किट क्या है, तो टेस्ट है। नेक्स्ट आइए, ये भी देखिए इतना बड़ा देखिए दिया हुआ है, मशीन का जो है ना चित्र दिया हुआ है। कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित टेस्ट का नाम क्या है, बताइए। चित्र में प्रदर्शित टेस्ट का जो नाम है ना वो क्या है, बताइए क्या होगा, बताइए। टेस्ट का ना जो चित्र में दिया हुआ है इसका नाम क्या है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। ओपन सर्किट क्या है, तो टेस्ट है। नेक्स्ट आइए, करा कि किस धारा के तहत शराब पीकर जो है ना वाहन चलाना क्या है, तो अपराध है, बताइए। किस धारा के तहत शराब पीकर वाहन चलाना क्या है, तो अपराध है, बताइए कौन सा धारा है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। धारा कितना है, 185 है। ठीक है,
तो धारा 185 के अंतर्गत यदि चालक के रक्त में शराब की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति जो है ना 100 ml से अधिक हो तो यह दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माना और क्या है, कारावास दोनों हो सकता है। नेक्स्ट आएगा कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होता है। बताइए कितने वर्षों के बाद। वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कब कराना होता है, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 15 वर्ष बाद क्या होगा, तो 15 वर्ष बाद होगा। तो याद रखिए ना कि धारा 41 के जी के अनुसार निजी वाहन का पंजीकरण 15 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद हर 5 वर्षों में नवीनीकरण कराना क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट आइए करा कि सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ण दावा न्यायाधिकरण MACT की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ण दावा न्यायाधिकरण MACT की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पीड़ित को त्वरित क्षतिपूर्ण देने हेतु। ठीक है, तो धारा जो है 165 के अंतर्गत MACT की स्थापना सड़क दुर्घटना पीड़ितों या मृतकों के परिजनों को त्वरित और न्याय संगत जो है क्षतिपूर्ण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट आइए करा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 किस अधिनियम के अंतर्गत जो है ना बनाए गए हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 किस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मोटर वाहन अधिनियम क्या होगा, 1988 होगा। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम जो है ना, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 138 के अंतर्गत बनाए गए हैं, ताकि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को जो है लागू किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए सस्पेंशन सिस्टम का भाग का नाम क्या है, बताइए। कह रहा है चित्र एक्स द्वारा दर्शाए गए सस्पेंशन सिस्टम के भाग का नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस जो है ना चित्र है, यहाँ पे एक्स का दिया हुआ, कह रहा है कि चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए सस्पेंशन सिस्टम के भाग का नाम क्या है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रबड़ बफर है। क्या है, रबड़ जो है ना बफर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए फिगर दिया हुआ, कह रहा है चित्र में किस प्रकार के इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया, बताइए। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, कह रहा है चित्र में किस प्रकार का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया है। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, कॉइल स्प्रिंग क्या होगा, सस्पेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि यदि पिस्टन आर्म की लंबाई स्टीयरिंग आर्म की लंबाई से दोगुनी है तो स्टीयरिंग लीकेज का अनुपात क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा यदि पिस्टन आर्म की लंबाई स्टीयरिंग आर्म की लंबाई से दोगुनी है तो स्टीयरिंग लीकेज के अनुपात क्या होगा, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा, 1 अनुपात जो है ना 2 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि समानता पावर स्टीयरिंग गियर अनुपात का औसत क्या होता है, बताइए। कह रहा है कि समानता पावर स्टीयरिंग गियर अनुपात का जो औसत होता है ना, क्या होता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मैनुअल स्टीयरिंग में से जो है ना 20% क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि समानता स्टीयरिंग अनुपात कितनी रेंज में होता है। समानता स्टीयरिंग अनुपात जो है ना कितनी रेंज में होता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 11:1 से कितना है, 24 अनुपात जो है ना 1 के रेंज में होता है। ठीक है, तो समानता जो है ना स्टीयरिंग का अनुपात 11:1 से 24:1 के बीच होता है। इसका अर्थ है कि स्टीयरिंग व्हील को एक बार घुमाने के लिए पहिए को जो है 11 से 24 बार घुमाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ, इसको फिगर को अच्छे से पहचानिए। यहाँ पे करा निम्न पिस्टन हैंड का जो नाम है ना वो क्या है, इसका नाम पूछा, इसका नाम जो है ना क्या है, बताइए। इसका नाम क्या है, बताइए। निम्न पिस्टन हैंड का जो नाम है ना वो क्या है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या है, डोम्ड जो है ना हैंड है। क्या है, डोम्ड हैंड है। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए फिगर दिया हुआ, कह रहा है दिए गए पिस्टन हेड का नाम क्या है, बताइए। दिए गए पिस्टन हेड का नाम क्या है, बताइए। इसका नाम क्या है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, फ्लैट हेड है। क्या है, तो फ्लैट जो है ना हेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अनिश्चित रूप से इंजन चलने का संभावित कारण क्या है, बताइए। अनिश्चित रूप से इंजन चलने का जो संभावित कारण है ना वो क्या है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्यूल सिस्टम में जो है ना एयर लॉक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस कारण से डीजल इंजन शुरू होता है लेकिन ठीक से जो है नहीं चलता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस कारण से डीजल इंजन शुरू होता है लेकिन ठीक से जो है नहीं चलता है, बताइए कौन सा कारण है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अवरुद्ध जो है ना नोजल के कारण। क्या है, अवरुद्ध नोजल के कारण जो है ना ये सब होता है। ठीक है, तो कह रहा है किस कारण से डीजल इंजन शुरू होता है लेकिन ठीक से नहीं चलता है, तो किसके कारण, अवरुद्ध नोजल के कारण। नेक्स्ट आइए देखिए फिगर दिया हुआ है, चित्र को अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कह रहा है कि दिए गए पिस्टन हेड का जो नाम है ना वो क्या है, बताइए। दिए गए पिस्टन हेड का जो नाम है ना वो क्या है, बताइए।
तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। क्या है? अनियमित जो है ना हेड है। क्या है? अनियमित हेड है। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ भी फिगर दिया हुआ है, करा निम्न पिस्टन हेड का नाम क्या है बताइए। निम्न पिस्टन हेड का जो नाम है ना वो क्या है? इस क्लास में जो है ना आपका सारा हेड का नाम क्लियर हो जाएगा। बताइए इस अच्छे से जो है ना फिगर को देखिए, बताइए इसका नाम क्या है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी कॉनकेव हेड है। क्या है? कॉनकेव हेड है। ठीक है। इस प्रकार आपको अगर फिगर देखिए, चित्र में दिखे तो ये क्या है? तो कॉनकेव हेड है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं। बताइए वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं। बताइए तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। दंडनीय जो है ना अपराध है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना क्या है? दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट आइए करा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया जाता है, कब मनाते हैं? बताइए सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ना कब मनाया जाता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। जनवरी के पहले सप्ताह में जो है ना मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ना कि भारत में जो है ना भारत सरकार द्वारा जनवरी के पहले सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। ताकि जो है ना नागरिकों को यातायात नियमों को और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक जो है ना किया जा सके। तो याद रखिएगा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं? तो जनवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि दिए गए वेयरिंग का क्या नाम है? बताइए ये देखिए वेयरिंग दिया हुआ, इसका नाम क्या है? बताइए तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। रोलर वियरिंग है। क्या है? तो रोलर जो है ना वियरिंग है। दिखने में भी रोलर जैसा लग रहा है, तो क्या है? रोलर जो है ना वियरिंग है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए, का निम्न में से बेयरिंग का नाम क्या है? बताइए इस बेयरिंग का जो नाम है ना वो क्या है? बताइए तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नीडल बेयरिंग है। क्या है? नीडल बेयरिंग है। नेक्स्ट आइए करा कि अल्टरनेटर, कह रहा है ना कि अल्टरनेटर के किस भाग से स्टेटर कॉइल में एसी करंट उत्पन्न होता है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा अल्टरनेटर के किस भाग से स्टेटर कॉइल में एसी करंट उत्पन्न होता है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। रोटर क्या है? असेंबली है। क्या है? रोटर जो है ना असेंबली है। नेक्स्ट आइए करा उच्च ईंधन खपत का संभावित कारण क्या है? बताइए उच्च ईंधन खपत का संभावित कारण जो है ना वो क्या है? बताइए तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। गलत इंजेक्शन क्या है? टाइमिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा उच्च ईंधन खपत का संभावित कारण क्या है? बताइए उच्च ईंधन खपत का जो है ना संभावित कारण क्या है? बताइए उच्च ईंधन खपत का जो है ना संभावित कारण क्या होगा? बताइए दोनों क्वेश्चन ना सेम है, इसका भी उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। गलत इंजेक्शन क्या है? टाइमिंग होगा। क्या होगा? गलत इंजेक्शन जो है ना टाइमिंग होगा। नेक्स्ट आइए करा किस कारण से डीजल इंजन शुरू होता है लेकिन ठीक से जो है नहीं चलता? बताइए तो क्वेश्चन कर रहा है कि किस कारण से डीजल इंजन शुरू होता है लेकिन ठीक से जो है नहीं चलता? बताइए क्या कारण है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अवरुद्ध नोजल के कारण। क्या? अवरुद्ध नोजल के कारण। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है, अगर इंजन शुरू नहीं होने का यांत्रिक कारण क्या होता है? बताइए इंजन शुरू नहीं होने का यांत्रिक कारण क्या हो सकता है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ईंधन टैंक को जो है ना ईंधन टैंक का कैंप बेंट जो है ना छिद्र अवरुद्ध होना। यहाँ पे क्वेश्चन करा इंजन शुरू नहीं होने का यांत्रिक कारण क्या होता है? तो इंजन टैंक का कैंप वेंट छिद्र का जो है ना अवरुद्ध होना। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रबंधन किसके अधीन होता है? बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रबंधन जो है ना किसके अधीन होता है? बताइए तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो। केंद्रीय सरकार के क्या होता है? अधीन होता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन का बीमा किस प्रकार अनिवार्य होता है? बताइए वाहन का बीमा किस प्रकार अनिवार्य होता है? बताइए वाहन का बीमा किस प्रकार का जो है अनिवार्य होता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तृतीय पक्ष बीमा क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो याद रखिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने हेतु तृतीय पक्ष बीमा क्या है? अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन का तेज हॉर्न लगाना किसके अंतर्गत आता है? बताइए वाहन का तेज हॉर्न लगाना किसके अंतर्गत आता है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण के जो है अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए 99 क्वेश्चन पे आइए करा कि क्वाल स्प्रिंग सिस्टम के निम्न चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का क्या नाम है? बताइए यहाँ पे इसका नाम पूछा, एक्स के द्वारा दर्शाया गया एक्स का जो है नाम क्या है? बताइए इसका नाम क्या है? बताइए क्वेश्चन करा है कि क्वाल स्प्रिंग सिस्टम के निम्न चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? तो 99 बताइए क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। स्टेबिलाइजर क्या है? तो वार होगा। तो कह रहा है क्वाल स्प्रिंग में निम्न सिस्टम में निम्न में से जो है एक्स चित्र द्वारा दर्शाया गया इसका नाम क्या है? तो स्टेबिलाइजर क्या है? तो वार है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आएगा। चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए एंगल का नाम क्या है? देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आपको दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए एंगल का नाम जो है ना क्या है? बताइए
तो 100 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। किंग पिन क्या इलेक्शन क्या होगा? तो इंक्लिनेशन एंगल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए एंगल का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एंगल है जो है ना, इसका नाम पूछा, एक्स का नाम क्या होगा? तो किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होगा? एंगल होगा। ठीक है, तो ये 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो ये रहा आर्यन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। बाकी आप सभी के लिए जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप खूब मेहनत कर रहा है। सभी लोग जितना हो सके क्लास को देखिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है ना राहुल स्टडी खूब आगे बढ़े, आप लोग के लिए जो है ना मतलब रिजल्ट में खूब योगदान दे। जितना हो सके मेहनत तो कर ही रहा है। बाकी जितना इंपॉर्टेंट बुक रहेगा आपको सारा जो है ना करवाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे होगा लेकिन सारा करवा देंगे। ऐसा नहीं है, तीनों बुक जो है ना यूथ का, अरिहंत का, किरण का पहले खत्म कर देते, उसके बाद जो है ना फिर नया बुक का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना सभी लोग जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसमें आपका जो है ना हम साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि साइंस का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग का, एक दो लोग का जो है ना कॉल भी आया था, मैसेज भी आया था कि सर साइंस मेरा जो है ना वीक है, उसको करवा दीजिए। तो आप लोग को जो है ना हम साइंस करवा देंगे। बाकी सब कुछ जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है सारा का आपको क्लास करवाया जा रहा है, और ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट जो है ना वहाँ पे करवाया जा रहा है। और साथ में जो है एरुटेरिया 7500 और 5000 का होमवर्क देकर के जो है ना टेस्ट होता है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट किस पे करना है? देखिए ये नंबर दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। यही क्या है, फ़ोन पे नंबर है, यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है। आपको पेमेंट कितना करना है? 99 रुपये जो है ना पेमेंट करना है। ठीक है, बाकी सारा जो है ना ग्रुप में जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी जिनको बुक आपको नज़दीकी जो मार्केट है बुक मिल रहा है तो आप बुक से भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका से देखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि दोबारा जो है ना वो क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास जितना हो सके ना, जो भी क्लास खत्म हो चुका है उसको रिवीजन पीछे कीजिए। बाकी जो वर्तमान में क्लास आता है उसको जितना हो सके क्लास को देखिए अच्छे से, तभी जो है ना आपको फ़ायदा होगा। बाकी हम साइंस का जो है ना आपका 1 से 2 दिन में आपका हम साइंस का होमवर्क का स्टार्ट कर देंगे। बाकी ट्रेड ज्ञान का जो है ना स्पेशल 900 MCQ बच गया है, इसको भी हम करवा देंगे। बाकी अरिहंत का पब्लिकेशन का, यूथ का और किरण का, ये तीनों बुक पहले खत्म करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट बुक का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जितना जल्दी हो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जितना जल्दी ज्वाइन कीजिए उतना ज़्यादा आपको जो है ना फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।